गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटोकेमिस्ट्री बीएससी 6th सेमेस्टर एंड एमएससी स्टूडेंट। कल हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था जेवलॉन इसकी डायग्राम, तो उसमें मैंने लिख दिया था बीएससी 5th सेमेस्टर। तो ये आपका बीएससी 6th सेमेस्टर के लिए है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसमें हमने जेवलॉन इसकी डायग्राम पढ़ लिया था। जो इसमें शॉर्ट नोट आते हैं वो शॉर्ट नोट का फर्स्ट शॉर्ट नोट देख रहे हैं हम आईसी। तो आपके 6 नंबर का आता है बीएससी 6th सेमेस्टर में आईसी एंड आईएससी। इसमें हम सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं आईसी। तो ये 6 मार्क्स का है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जो हमने जेवलॉन इसकी डायग्राम पढ़ा था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम इसको देखेंगे कि आईसी होता क्या है। आईसी का फुल फॉर्म है इंटरनल कन्वर्जन। तो शॉर्ट नोट आपका आईसी एंड आईएससी से आएगा 6 मार्क्स का। तो आईसी होता क्या है, जो हमने जेवलॉन इसकी डायग्राम पढ़ा था, जब मॉलिक्यूल अपना सेम एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो उसको हम आईसी कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल S3 से S2 में आया, S2 से S1 में आया, देन T3 से T2 में आया, T2 से T1 में आया, तो उसको हम क्या कह देते हैं आईसी। तो इसकी पहले डेफिनेशन, फिर इसका डायग्राम देखेंगे जेवलॉन इसकी से। डेफिनेशन है दे मॉलिक्यूल return back to excited state into lower excited state are called internal conversion। ये है द मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू एक्साइटेड स्टेट इनटू लोअर एक्साइटेड स्टेट आर कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन। इट इज denoted by IC, capital I capital C, and its time duration about 10⁻10 सेकेंड्स। ये कहलाता है जब मॉलिक्यूल अपना सेम एक्साइटेड स्टेट के हायर से लोअर स्टेट में आता है तो कहलाता है आईसी। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 10⁻10 सेकेंड तक। जैसे इसके हमारे कुछ एग्जांपल है। सबसे पहला है S3 से S2, S2 से S1, देन S1 से S0 नहीं लिखोगे, देन T3 टू T2, T2 से T1। ये कहलाता है IC टाइम ड्यूरेशन 10⁻10 सेकेंड्स। ये आपको शो भी करना है, आइडेंटिफाई भी कर लेना है कि किसको हम आईसी कहते हैं। देन देखिए यहां पर कुछ वर्ड है, वह S1, S2, S3, T1, T2, T3। ये है फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S1 फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S3 थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, T1 फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T2 सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट,
T3 थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ये हमने शो भी कर दिए हैं। देन आईसी की डेफिनेशन और कौन कौन से टर्म है वो हमने लिख दिए हैं। अब देखिए इसका हमें डायग्राम बनाना है जेवलॉन इसकी से। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी, देन कौन कौन से टर्म है वो कंप्लीट हो गए। जेवलॉन इसकी डायग्राम से हम शो कर रहे हैं कि आईसी क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप यहां लिखोगे S0, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। S1, S2, S3, ये हम टर्म सीख चुके हैं क्या क्या है। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। देन T1, T2, T3, यहां पर S0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, S1 फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S3 थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, देन T1 फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T2 सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T3 थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ये हम आईसी को शो कर रहे हैं जेवलॉन इसकी डायग्राम में। अब देखिए जब मॉलिक्यूल बैक टू रिटर्न होता है अपने सेम स्टेट से, सेम हायर एक्साइटेड स्टेट से सेम लोअर एक्साइटेड स्टेट, ये आपके लोअर है, सबसे हायर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो देखिए मॉलिक्यूल S3 से आया, S3 से S2, S2 से S1, देन T3 से T2 एंड T2 से T1। यही कंडीशन है, सेम सेम। इसको हम कहते हैं आईसी 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 इंटरनल कन्वर्जन। क्या लिखना है थ्योरी में? द मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू हायर excited state into lower excited state is known as IC, internal conversion. It is denoted by IC and its time duration about 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड। आप इसको शो कर लेना, और बहुत ज्यादा देखोगे तो आप इसको यहां पर ये भी लिख सकते हो, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट ये है फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, देन ये सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये है थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, देन T1 फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T2 सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T3 थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। आईसी इंटरनल कन्वर्जन। तो ये हमने डायग्राम बना दिया है बहुत आसानी से, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। ये आपका कंबाइंड में आएगा आईसी एंड आईएससी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आईएससी
इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इस पे शॉर्ट नोट आएंगे आपके बीएससी 6th सेमेस्टर एंड एमएससी स्टूडेंट के लिए। ये क्वेश्चन आपका बनेगा शॉर्ट नोट आईसी एंड आईएससी। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले डिफाइन करना है, देन जो टर्म है इंपोर्टेंट टर्म लिखोगे एंड लास्ट में आप इसका डायग्राम बना दोगे। तो बहुत आसान है, हमको करना क्या है, जो हमने पार्ट फर्स्ट में जेवलॉन इसकी डायग्राम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमें आईएससी को डिफाइन करना है। आईएससी कहते किसे हैं, जो हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है वहां से मॉलिक्यूल कहां रिटर्न आता है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। क्यों आता है, क्योंकि इसमें सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ट्रिपलेट की। कोई भी मॉलिक्यूल से हमें प्रोडक्ट बनाना है, फोटोन अब्जॉर्ब किया तो उसको पहले ट्रिपलेट में आना पड़ेगा, देन प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी S3 से T3, S2 से T2, S1 से T1, ये कहलाता है ISC, यानी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में आना, वो भी ट्रिपलेट में आना। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ISC इसका फुल फॉर्म है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। डिफाइन कर रहे हैं, the molecule return back to singlet excited state, क्या क्या है, S1, S2, S3 डॉट Sn। The molecule return back to singlet excited state S1, S2, S3 dot Sn into triplet excited state। कौन कौन से है, T1, T2, T3 डॉट Tn। बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी हायर देन ट्रिपलेट excited state, but reactivity order triplet excited state higher than singlet एक्साइटेड स्टेट। ये हमारा डिफाइन कर दिया है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में बैक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सिंगलेट की एनर्जी है ज़्यादा है किससे, ट्रिपलेट से, बट ट्रिपलेट की रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा है सिंगलेट से। तो हमको सिंगलेट से ट्रिपलेट में इसलिए लाना हुआ कि जिससे प्रोडक्ट बन सके। फोटोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, कोई ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें फोटोन एब्जॉर्ब हो, उससे प्रोडक्ट बनता है, उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फोटोन, कोई भी मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड से सिंगलेट में जाता है। अब सिंगलेट की रिएक्टिविटी कम है तो सिंगलेट से पहले कहाँ आएगा, ट्रिपलेट पे आएगा। ट्रिपलेट में आने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो वो डिफाइन कर रहे हैं हम। ये हम सारा जेवलॉन इसकी डायग्राम से पढ़ रहे हैं। तो ये हो चुका है, डिफाइन कर लिया है। द मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इनटू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट बिकॉज सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी हायर देन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, बट रिएक्टिविटी ऑर्डर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हायर देन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ये इसलिए होता है कि सिंगलेट से ट्रिपलेट में क्यों गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर के कारण। एक्साइटेड स्टेट are called
are called inter-system crossing. Inter-system crossing. Full stop. It is denoted by ISC and its time duration about 10⁻⁻10 सेकेंड्स। इसका टाइम ड्यूरेशन भी IC के जैसा ही होता है, तो हमने डिफाइन कर लिया है। अब देखिए इसमें मॉलिक्यूल क्या है। सबसे पहले S3 से मॉलिक्यूल कहाँ गया, T3 में। देन S2 से मॉलिक्यूल कहाँ गया, T2 में। देन S1 से मॉलिक्यूल कहाँ गया, T1 में। सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है। S3 से T3, S2 से T2, S1 से T1। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। टाइम ड्यूरेशन 10⁻⁻10 सेकेंड्स। ये इसको भी हमने डिफाइन कर दिया है ISC को। देन हम इसका डायग्राम बनाएंगे जेवलॉन स्की से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये फोटो केमिस्ट्री के बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, जिसको आपको आसानी से, जिसे जेवलॉन स्की डायग्राम आ गया तो ये 100 नोट को आसानी से सॉल्व कर सकता है। 100 नोट में आपका सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, एब्जॉर्प्शन, IC, ISC, फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते 100%। और जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ सिंपल सा S3 T3, ऐसे कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब इसी को हमने जो डिफाइन किया, ये हमने कहीं से रटा नहीं है, ये हमको आता है। तो हमने कहाँ से किया इसको सॉल्व, जो हमने जेवलॉन स्की डायग्राम बनाया था। जेवलॉन स्की डायग्राम भी कैसे बनाया, केवल हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे। उसी 2 इलेक्ट्रॉन से हमने जेवलॉन स्की डायग्राम बनाया, उसी से हमने IC सॉल्व किया, उसी से हम ISC सॉल्व कर रहे हैं। तो जेवलॉन स्की डायग्राम देखिए, जेवलॉन स्की डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, ISC बना रहे हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल कहां पर था, S0, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। जब मॉलिक्यूल को हमने कोई भी एनर्जी नहीं दी थी, तो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में था, H0, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को H0 से डिनोट करते हैं। फिर मॉलिक्यूल के बाद कंडीशन है कि वो कहां जाए, S1, S2, S3, इसको हम कहते हैं फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 को सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, देन S3 को थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। देखो मैंने भी इसको रट्टा नहीं है, इसको भी मैं कहां से बना रहा हूं, जेवलॉन स्की डायग्राम से। वो मैंने आपको बता रखा है पार्ट फर्स्ट में कैसे बनाना है। अब हम इसके बात करते हैं, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ट्रिपलेट की एनर्जी कम होती है, तो इससे नीचे बनाएंगे उसको। ये T1, T2 एंड T3। T1 को हम कहेंगे फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T2 को सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T3 को थर्ड
ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए हमें डायग्राम बनाना है आईएससी। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, H0 था तो इसको हमने फोटोन दिया, तो ये S1 S2 S3 कहीं भी जा सकता है, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। प्रोडक्ट बनने के लिए इस ट्रिपलेट सिंगलेट से हमको मॉलिक्यूल को टी मिलाना है ट्रिपलेट में। तो मॉलिक्यूल ट्रिपलेट में कैसे आएगा ये आपको ध्यान देना है। S3 से कहा गया T3 में, देन S2 से कहा गया T2 में, S1 से कहा गया T1 में। तो जब मॉलिक्यूल सिंगलेट से ट्रिपलेट में आता है उसको हम कहते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 10⁻⁻10 सेकंड से। इसी को हमने कहां से बनाया है, जेवलॉन्स्की डायग्राम से। तो इसी से हमारा डिफाइन हो रहा है द मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इनटू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ये देखिए यहाँ सिंगलेट से S3 से T3 में गया, यहाँ S2 से T2 में गया, यहाँ S1 से T1 में गया, तो मॉलिक्यूल रिटर्न हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी कम होती है, बट ट्रिपलेट की एनर्जी कम होती है लेकिन रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो हमको एनर्जी पे डिपेंड नहीं करना है, हमको प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए मॉलिक्यूल सिंगलेट से ट्रिपलेट में आया। जेवलॉन्स्की डायग्राम से हमने आईएससी का भी डायग्राम बना लिया है बहुत आसानी से। तो ये वाला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। आईसी एंड आईएससी एक साथ आ सकते हैं, तो मैंने इसको पार्ट 2 और पार्ट 3 में बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।